बीमार भी चल रहे हैं, तब भी बैठे हुए अतीत साहब। क्या कहना, वाकई आज़ाद प्रतापगढ़ी एक ऐसा नाम है, आपने इससे कबल भी न सिर्फ कौरा गहनी के मुशायरों में बल्कि इसके अलावा आसिम फिरोजाबादी साहब भी आ चुके हैं। इसके अलावा भी कई मुशायरों में आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब को सुना होगा। दोस्तों, मैं आज़ाद प्रतापगढ़ी को इस हवाले से बुलाना चाहता हूँ कि आजमगढ़ का अपना एक दर्द है, आजमगढ़ की अपने जख्म है, जिसको हमारे बहुत से शुराए किराम ने पूरे हिंदुस्तान में दिखाया है। लेकिन सिर्फ आजमगढ़ नहीं बल्कि हिंदुस्तान की 18 करोड़ अक़लियत का भी एक दर्द है, जहां मुझे 4 मिसरे याद आ रहे हैं। आग पानी में लगाने को कहा जाता है, फूल पत्थर पे उगाने को कहा जाता है, जिसकी मिट्टी से बुजुर्गों की महक आती है, वो वतन छोड़ के जाने को कहा जाता है। तो आइए इस दर्द को और इन जख्मों को जो शख्स अपनी शायरी बनाता है उसे हम आज़ाद प्रतापगढ़ी के नाम से जानते हैं। मैं चाहता हूं कि तालियों की गूंज में उनका इस्तकबाल होना चाहिए, ताकि वो पूरे दिल के साथ, पूरे मन के साथ अपनी नज़में, अपनी गज़लें पढ़ सके। जनाब आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज़ाद भाई। साजिद भाई मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन जहाँ गयासु भाई हो, साजिद भाई हो, किसी की हिम्मत होना है। मुशायरा हिंदुस्तान में ये कहीं नहीं पढ़ने देंगे अगर यहाँ में नहीं आएंगे तो। शुरुआत मेरे दोस्तों यहाँ से करता हूँ, थोड़ा सा ऊट पटांग पढ़ूंगा, बस थोड़ा सा हमको 4-5 मिनट झेल लीजिएगा। इसके पहले भी मैं एक बार आया हूँ। जी जी जी। शुरुआत मेरे दोस्तों यहाँ से करता हूँ कि संसद में कानून बनाना है, कानून बनाएंगे। साहिब सुनिए, संसद में कानून बनाया है, कानून बनाएंगे। संसद में कानून बनाना है, कानून बनाएंगे, भले मुखालिफ रहे जमाना उनको हक दिलवाएंगे। और जुल्म बहनों पर हो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, दर्द देखकर बहनों का हम जीते जी मर जाएंगे। मेरे दोस्तों, ये भाषण उनके थे, ये तकरीरें उनकी मैं बोल रहा हूँ। ये हमारे प्रधानमंत्री ने इस तरह से कहा था और उन्होंने 3 तलाक पर बिल लाया। मैं बात अपनी वहीं से शुरू करता हूँ कि संसद में कानून बनाना है, कानून बनाएंगे, भले मुखालिफ रहे जमाना उनको हक दिलवाएंगे। और जुल्म बहनों पर हो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जुल्म देखकर, दर्द देखकर बहनों का हम जीते जी मर जाएंगे। क्या बात है। और बहुत लोग ये सोच रहे थे कैसे बोल रहे हैं, ये सुनिए मेरे दोस्तों, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कैसे बोल रहे हैं ये। कुछ कहते हैं सिर्फ सियासी रोटी सेक रहे हैं ये, कुछ कहते हैं सिर्फ सियासी रोटी सेक रहे हैं ये। कुछ लोगों का कहना है ये प्यार नहीं मक्कारी है, जेल भेजना है लोगों को सरकारी तैयारी है। वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। और सूरज मगरिब से निकलेगा ये कैसे हो सकता है? सूरज मगरिब से निकलेगा ये कैसे हो सकता है? सर्दी में पर्वत पिघलेगा ये कैसे हो सकता है? वाह। लेकिन दोस्तों, मैंने पूरी तरह से इत्मीनान से उनकी बात मानी और मुझे लगा कि हमारे बहनों को भाई मिल गया है। और भाइयों को थोड़ी सी जिम्मेदारी देता हूँ। इरशाद। अल्ताफ भाई सुनिएगा कि बहन कहा है तो आगे बढ़ करके फर्ज निभाओ तुम। बहन कहा है तो बढ़कर बहनों का बेड़ा पार करो। जितनी बहनों ने झेला है सबका उद्धार करो। चल करके अखलाक की बीबी को थोड़ा समझाओ तुम। चल करके अखलाक की बीबी को थोड़ा समझाओ तुम। बहन तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, एहसास दिलाओ तुम। अब नजीब की माँ पर भी बस थोड़ा सा एहसान करो। अब नजीब की माँ पर भी बस थोड़ा सा एहसान करो। बेटे की तस्वीर लिए माँ घूम रही है, काम करो। उस पागल बूढ़ी माँ को भी उसका हक दिलवा देते, जिंदा अगर नहीं है बेटा मुर्दा ही लौटा देते। वाह, क्या कहने आज़ाद भाई, वाह वाह। उस पागल बूढ़ी माँ को भी उसका हक दिलवा देते, जिंदा अगर नहीं है बेटा मुर्दा ही लौटा देते। जिंदा अगर नहीं है बेटा मुर्दा ही लौटा देते। अब पहलू खान की बेवा भी तुमसे अपना हक मांग रही, अलवर में अपने घर बैठे बैठे रास्ता ताक रही। और जिस हाफिज को रेल के डिब्बे में चाकू से मारा था, वो बच्चा अपनी बूढ़ी माँ की आंखों का तारा था। उस माँ को उम्मीद जगी है तुमने बहन बनाया है, उस माँ को उम्मीद जगी है तुमने बहन बनाया है। सजा मिलेगी कातिल को तुमने एहसास दिलाया है। अब राजुल की बेवा को इंसाफ दिलाना बाकी है, अभी कई भूखे बच्चों को गले लगाना बाकी है। वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। और साजिद भाई, जकिया भी तो बहन लगेगी, दर्द ठोकर क्यों खाए। वाह वाह वाह। जकिया भी तो बहन लगेगी, दर दर ठोकर क्यों खाए, उसको भी इंसाफ दिला दो वो सुकून से सो जाए।
अब भी जिंदा घूम रहा है खेल रचा जिस कातिल ने, कोक फाड़ कर माँ बच्चे को मार दिया जिस कातिल ने। जिन लोगों ने जुल्म सहा है जिसने जान गंवाई है, जिन लोगों ने जुल्म सहा हो जिसने जान गंवाई हो, उन बेवा के उनके सर पे हाथ रखो। जिन लोगों ने जुल्म सहा हो जिसने जान गंवाई हो, उनकी बेवाओं के सर पर हाथ रखो। तुम भाई हो, बहन बनाए हो तो आगे बढ़कर फर्ज निभाओ। तुम अपनी बहनों के कातिल को फांसी पर लटकाओ। तुम अपनी बहनों के कातिल को फांसी पर लटकाओ। तुम सन 47 से उन पर क्या बीती है सुन पाओगे। सन 47 से उन पर क्या बीती है सुन पाओगे। लाशों का अंबार है तुम गिनते गिनते थक जाओगे। अगर नहीं इंसाफ मिला तो समझूंगा ये जुमला है, तेरी सियासत का हिस्सा है मेरी कौम पर हमला है। तेरी सियासत का हिस्सा है मेरी कौम पर हमला है। ये तलाक का मसला कोई मसला नहीं बहाना है, असली मकसद तो मेरी कुटिया में आग लगाना है। वाह वाह, 2-3-4 मिसर सुन। क्या कहने, बहुत खूब। किस सिमत मुखातिब है किधर देख रहा है। किस सिमत मुखातिब है किधर देख रहा है। किस सिमत मुखातिब है किधर देख रहा है। लगता है किस सिमत मुखातिब है किधर बोल रहा है। लगता है सियासत का वसर बोल रहा है। किस सिमत मुखातिब है किधर बोल रहा है। लगता है सियासत का वसर बोल रहा है। जहरील है जो सांप निकलवाए है बिल से। जहरील है जो सांप निकलवाए है बिल से। संसद में मदारी का हुनर बोल रहा है। संसद में मदारी का हुनर बोल रहा है। संसद में मदारी का हुनर। मेरे दोस्तों क्या कहने भाई। एक हमारे जवान मार दिए गए, शहीद हो गए। पूरी दुनिया ने, पूरे हिंदुस्तान ने खून के आंसू रोए और हिंदुस्तान की सभी सियासी पार्टियों ने रोया। अपने अपने तरीके से हिंदुस्तान की सभी सियासी पार्टियों ने अपने दर्द का इजहार किया। और मैंने छोटी सी गुजारिश की, मैं उन सारी सियासी पार्टियों से थोड़ी सी बस यही 2 मिसरे सुनाने आया हूँ। सुने सभी सियासी दल मिलकर ऐलान करो। भाषण छोड़ो मुश्किल को आसान करो। सभी सियासी दल मिलकर ऐलान करो। भाषण छोड़ो मुश्किल को आसान करो।